हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बुक स्टोरी। कोई आपको बार बार नीचा दिखाए, कोई आपकी बातों को इग्नोर करे, कोई बिना वजह गुस्सा करे या फिर आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए, तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तुरंत जवाब देने की आदत या फिर अंदर ही अंदर टूट जाना? अगर हाँ, तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी मोड़ बन सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत की जो दुनिया के सबसे शांत लेकिन सबसे सफल लोगों के पास होती है। और वो ताकत है रिएक्ट ना करने की ताकत। इस दुनिया में हर इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कभी अपने शब्दों से, कभी अपने बर्ताव से, कभी अपने एटीट्यूड से। लेकिन सच्चाई ये है कि वो तभी जीतता है जब आप रिएक्ट करते हैं। जिस दिन आपने बिना सोचे समझे रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसी दिन से आपकी असली शक्ति शुरू हो जाती है। ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये आपके गुस्से, आपकी बेचैनी, आपकी ओवरथिंकिंग और आपकी कमजोरियों पर सीधा वॉर है। आज आप सीखेंगे कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मानसिक ताकत कैसे बन जाता है। कैसे रिएक्ट ना करने से लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगते हैं, और कैसे शांत दिमाग वाला इंसान हमेशा शोर मचाने वालों से आगे निकल जाता है। इस वीडियो का हर एक मिनट आपकी सोच को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लोग आपको हल्के में लेना बंद करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत रहे लेकिन अंदर से बेहद मजबूत बने, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी चैप्टर में एक ऐसी बात बताई जाएगी जो आपकी पूरी लाइफ का रिएक्शन पैटर्न हमेशा के लिए बदल देगी। और हाँ, अगर आपको ऐसी ऑडियो बुक समरी पसंद है जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि अंदर से बदल देती हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और भी पावरफुल किताबें आप तक लाने की ताकत देती है। अब बिना समय गंवाएं चलते हैं पहले चैप्टर की ओर, जहां से आपकी असली मानसिक शक्ति की शुरुआत होने वाली है। चैप्टर 1, रिएक्शन ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्यों है। हमारी जिंदगी में ज्यादातर परेशानियां किसी बड़ी घटना की वजह से नहीं होती, बल्कि उन छोटी छोटी बातों की वजह से होती हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाते हैं। कोई एक लाइन बोल देता है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई हमें इग्नोर कर देता है और हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। कोई हमारी काबिलियत पर सवाल उठा देता है और हम या तो गुस्से में जवाब देते हैं या खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। यहीं से ये किताब एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहती है कि इस दुनिया में लोग आपको आपकी परिस्थिति से नहीं तोड़ते, बल्कि आपके रिएक्शन से तोड़ते हैं। जब भी आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, आप सामने वाले इंसान को ये पावर दे देते हैं कि वो आपके मूड, आपके दिमाग और आपकी शांति को कंट्रोल कर सके। सोचिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है, तो क्या वो आपके ऊपर हावी नहीं है? अगर कोई आपकी एक बात से आपको दुखी कर सकता है, तो क्या आपने अपनी मेंटल पावर उसके हाथ में नहीं दे दी? ये अध्याय हमें सिखाता है कि रिएक्शन असल में एक आदत है, और ज्यादातर लोग इस आदत के गुलाम बन चुके हैं। हम सोचते हैं कि तुरंत जवाब देना हमारी ताकत है, लेकिन हकीकत ये है कि तुरंत जवाब देना अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होता है। रिएक्शन करने वाला इंसान कभी भी साफ दिमाग से फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि उसका दिमाग इमोशन से भरा होता है, और जहां इमोशन हावी हो जाते हैं वहां समझदारी हार जाती है। इस किताब के अनुसार शांत इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि वही इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो हर सिचुएशन को देखता है, समझता है और फिर सोच समझकर कदम उठाता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने आपको हरा दिया या आप उससे एक कदम आगे निकल गए। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वो जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती, और हर बात का जवाब देना आपकी वैल्यू को कम कर देता है। ये अध्याय आपको ये एहसास दिलाता है कि असली जीत सामने वाले को जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि हर बात पर रिएक्ट करना बंद करना है, उसी दिन से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि लोग आपको क्या कहते हैं या क्या करते हैं, असल सवाल ये है कि आप उस पर क्या रिएक्शन देते हैं। और यही सवाल हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि चुप रहना कैसे आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है। चैप्टर 2, चुप्पी की ताकत, जब जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो सामने वाला आपको डरपोक समझ लेगा। लेकिन ये अध्याय इसी सोच को पूरी तरह तोड़ देता है। ये किताब साफ कहती है कि चुप्पी उन लोगों की भाषा होती है जो खुद पर कंट्रोल रखना जानते हैं। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, जब कोई जानबूझकर आपकी भावनाओं से खेलता है, तब आपका जवाब देना उन्हें वही देना होता है जो वो चाहते हैं।
लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप उनकी पूरी चाल को बेकार कर देते हैं। चुप्पी एक ऐसा आईना बन जाती है जिसमें सामने वाला खुद को देखता है, उसे अपनी हरकतों की गूंज खुद ही सुनाई देने लगती है। इस अध्याय में बताया गया है कि जवाब ना देना हार नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी है, एक सोचा समझा कदम जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप बिना रिएक्ट किए शांत रहते हैं तो आपका दिमाग क्लियर रहता है, आप चीज़ों को इमोशन की बजाय लॉजिक से देख पाते हैं, और यही लॉजिक आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। किताब ये भी समझाती है कि चुप रहकर आप अपनी एनर्जी बचाते हैं, क्योंकि हर बेकार बहस, हर फालतू जवाब आपकी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जिन लोगों की जिंदगी में लगातार ड्रामा रहता है, उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हर बात पर बोलना जरूरी समझते हैं। चुप्पी आपको ऊंचा उठाती है, वो आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां आप चीजों को ऊपर से देख पाते हैं, और जब आप ऊपर से देखते हैं तो छोटी छोटी बातें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप सह रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप चुन रहे हैं कि आपकी शांति ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी शांति को प्रायोरिटी बना लेते हैं तो लोग अपने आप आपकी बाउंड्रीज को समझने लगते हैं। ये चुप्पी धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है और लोग आपको कम आंकना बंद कर देते हैं। अब जब आपने चुप रहने की ताकत को समझ लिया है तो अगला सवाल उठता है कि हर बात पर रिएक्ट करने की आदत बनती कैसे है, और उसी आदत को तोड़ने का सही तरीका क्या है। और यही हम अगले चैप्टर में गहराई से समझने वाले हैं। चैप्टर 3, ट्रिगर को पहचानना। कौन आपको रिएक्ट करने पर मजबूर करता है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा गुस्सा, हमारी बेचैनी या हमारी चिड़चिड़ाहट सामने वाले इंसान की वजह से होती है, लेकिन ये अध्याय बहुत गहराई से समझाता है कि असल वजह कोई इंसान नहीं, बल्कि वो ट्रिगर होते हैं जिन्हें हमने खुद अपने दिमाग में बैठा रखा है। ट्रिगर का मतलब होता है वो शब्द, वो हरकत या वो स्थिति जो आपके अंदर तुरंत रिएक्शन पैदा कर देती है। किसी के लिए इग्नोर होना सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, किसी के लिए अपमान, किसी के लिए तुलना और किसी के लिए असफलता का डर। जब तक आप अपने ट्रिगर को पहचानते नहीं हैं, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लें, रिएक्ट करना बंद नहीं कर पाएंगे। ये किताब सिखाती है कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सी बातें आपको तुरंत हिला देती हैं, कौन से लोग आपकी शांति को सेकंडों में तोड़ देते हैं और कौन सी परिस्थितियां आपको खुद से दूर कर देती हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स को नाम देना शुरू करते हैं तो आप उन पर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हैं। इस अध्याय में एक जरूरी बात बताई गई है कि हर ट्रिगर दरअसल आपके अंदर छुपी किसी न किसी असुरक्षा से जुड़ा होता है। अगर किसी की बात आपको बहुत ज्यादा चुभ जाती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खुद भी उसी बात को लेकर अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। यही कारण है कि मजबूत इंसान कम रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर खुद को साबित करने की भूख नहीं होती। जब आप ये समझ लेते हैं कि सामने वाला सिर्फ आपके ट्रिगर को दबा रहा है, तो आप रिएक्ट करने की बजाय उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं। और जिस दिन आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, उस दिन से आपकी इमोशनल फ्रीडम शुरू हो जाती है। यह अध्याय आपको रिएक्ट करने वाले इंसान से ऑब्जर्व करने वाले इंसान में बदलने की पहली सीढ़ी देता है। अब अगला कदम यह सीखना है कि जब ट्रिगर सामने हो और रिएक्शन अंदर उठ रहा हो, तब खुद को कंट्रोल कैसे किया जाए, और वही ताकत हम अगले चैप्टर में सीखने वाले हैं। चैप्टर 4, इमोशनल कंट्रोल, रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच की दूरी। इस अध्याय में किताब एक बेहद जरूरी फर्क समझाती है, और वो फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच। रिएक्शन तुरंत होता है, बिना सोचे समझे, इमोशन से भरा हुआ, जबकि रिस्पॉन्स सोच समझकर दिया गया वो कदम होता है जो आपके दिमाग के कंट्रोल में होता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी रिएक्शन मोड में जीते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में बार बार वही समस्याएं लौट कर आती रहती हैं। ये अध्याय कहता है कि जैसे ही कोई ट्रिगर आपको छूता है, उसी पल अगर आप रुकना सीख लें तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। रुकने का मतलब है अपने इमोशन को पहचानना, उसे महसूस करना, लेकिन उसके बहाव में बह ना जाना। किताब बताती है कि आपके इमोशन दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो यही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इसी अध्याय में किताब सिखाती है कि रिएक्शन के समय जब आपका मन गलम होता है, उस समय आपको खुद से सिर्फ एक सवाल करना है कि क्या ये रिएक्शन जरूरी है। ये सवाल जैसे ही आप दिमाग में लाएंगे, वैसे ही इमोशन का बहाव कम होने लगेगा और आपके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति वापस आ जाएगी। इस किताब के अनुसार इमोशनल कंट्रोल कभी एक दिन में नहीं आता। ये एक प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे आप रुकना सीखते हैं, बहस से बचना सीखते हैं और शांति को चुनना सीखते हैं। जब आप अपने आप को शांत करने में सफल हो जाते हैं तो लोग अपने आप आपकी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि आप अपने इमोशन के मालिक हैं। इस प्रोसेस में सबसे बड़ी चुनौती है कि हर रोज आपको सामने वाले इंसान की गलतियों के बावजूद खुद को सही रखना पड़ता है।
जब आप ये करना सीख जाते हैं तो आपकी मन की असली शक्ति का प्रवेश होता है। ये अध्याय आपको सिखाता है कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं, बल्कि उसके गुस्से के बावजूद खुद को शांत रखने में छुपी हुई है। अब जब आपने इमोशनल कंट्रोल सीख लिया है तो अगला सवाल उठता है कि इस नए स्तर को मेंटेन कैसे किया जाए, कैसे ये शांति आपकी हमेशा के लिए ताकत बन जाए। और यही हम अगले चैप्टर में बताने वाले हैं। चैप्टर 5, शांत दिमाग वाला इंसान हमेशा शोर मचाने वालों से आगे निकल जाता है। इस अध्याय के अनुसार जब कोई इंसान शांत रहता है और हर बात पर रिएक्ट नहीं करता तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है अदृश्य शक्ति। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के पास बैठकर आपको अपने आप शांति महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों के साथ बात करना एक झंझट का काम लगता है। ये किताब कहती है कि शांत दिमाग वाले इंसान की शक्ति के सामने ज्यादा बोलने वाला इंसान अपने आप कमजोर पड़ जाता है। इस अध्याय में एक बहुत आसान लेकिन असरदार टेक्निक बताई गई है कि जब भी आपको लगे कि आप रिएक्ट करने वाले हैं तो अपने आप को कुछ सेकंड दीजिए। वो कुछ सेकंड आपके और आपकी पुरानी आदत के बीच दीवार बन जाते हैं। उसी छोटे से गैप में आप तय करते हैं कि आप वही पुराना इंसान बने रहेंगे या एक नया मजबूत और शांत इंसान बनेंगे। ये किताब समझाती है कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस ही ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप महसूस करके भी सही फैसला ले सकें। जब आप रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल देते हैं तो आप सामने वाले को ये दिखा देते हैं कि अब आपकी डोर उसके हाथ में नहीं है। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि जितना ज्यादा आप खुद को कंट्रोल करते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी इज्जत बढ़ती है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या रिश्ते। लोग उस इंसान की बात सुनते हैं जो शांत रहता है, क्योंकि शांति अपने आप में एक अथॉरिटी बन जाती है। इमोशनल कंट्रोल धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है और लोग आपको उकसाने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब जब आपने रुकना सीख लिया है तो अगला सवाल ये है कि क्या हर लड़ाई लड़ना जरूरी है और क्या हर बात का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। और इसी सवाल का जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलने वाला है। चैप्टर 5, हर लड़ाई आपकी नहीं होती, एनर्जी को सही जगह लगाना सीखिए। इस अध्याय में किताब एक कड़वा लेकिन बेहद जरूरी सच बताती है कि हर बात पर रिएक्ट करना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि आप अपनी कीमती एनर्जी गलत जगह खर्च कर देते हैं। जिंदगी में आपकी एनर्जी लिमिटेड है, लेकिन समस्याएं अनलिमिटेड हैं। और अगर आप हर इंसान, हर बात और हर परिस्थिति से लड़ने लगेंगे तो आप खुद ही अंदर से खाली हो जाएंगे। ये अध्याय सिखाता है कि समझदार इंसान वो नहीं होता जो हर लड़ाई जीत जाए, बल्कि वो होता है जो ये तय कर ले कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी छोड़ देने लायक। अक्सर लोग आपको बहस में इसलिए घसीटते हैं ताकि वो आपकी शांति छीन सकें, आपका फोकस तोड़ सकें और आपको अपने लेवल पर नीचे खींच सकें। जब आप हर बात का जवाब देते हैं तो आप अनजाने में उनके खेल का हिस्सा बन जाते हैं। किताब कहती है कि कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं, बल्कि छोड़ने के लिए होती है। जब आप किसी बेकार बहस से खुद को अलग कर लेते हैं तो आप हार नहीं मानते, बल्कि आप अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं और वही बची हुई एनर्जी आपकी ग्रोथ में लगती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों की जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता वो अक्सर दूसरों की जिंदगी में ड्रामा पैदा करते हैं। अगर आप हर ड्रामा में कूद पड़ेंगे तो आप अपने ही मकसद से दूर हो जाएंगे। शांत रहने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आप क्लियर देख पाते हैं कि कौन आपकी एनर्जी डिजर्व करता है और कौन नहीं। जब आप चुनना सीख जाते हैं कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं, तो आपकी लाइफ ऑटोमैटिकली सिंपल होने लगती है। ये अध्याय आपको ये एहसास दिलाता है कि आपकी एनर्जी आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसे हर किसी पर खर्च करना समझदारी नहीं है। अब जब आपने ये सीख लिया कि हर लड़ाई आपकी नहीं होती, तो अगला कदम ये समझना है कि जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं तो लोग आपके साथ कैसा बर्ताव करने लगते हैं, और वही बदलाव हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। चैप्टर 6, रिएक्ट ना करने से लोग बदलते हैं, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। इस अध्याय में किताब एक बहुत दिलचस्प सच्चाई सामने लाती है कि जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं बदलते, बल्कि आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों की सीमाएं इस बात से सीखते हैं कि सामने वाला कितना सहता है और कहाँ रुकता है।
जब आप हर बात पर गुस्सा करते हैं या तुरंत जवाब देते हैं तो लोग जान जाते हैं कि आपको कैसे ट्रिगर करना है। लेकिन जैसे ही आप शांत रहने लगते हैं, उनका कंट्रोल खत्म होने लगता है। ये अध्याय बताता है कि रिएक्ट ना करने से आपकी एक अलग ही इमेज बनती है। लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं क्योंकि अब आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहते। जब सामने वाला ये नहीं समझ पाता कि आप क्या सोच रहे हैं या अगला कदम क्या होगा, तो वो खुद ही संभलने लगता है। किताब के अनुसार शांत इंसान के पास एक नेचुरल अथॉरिटी होती है जो बिना बोले भी असर छोड़ जाती है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप सामने वाले को आईना दिखाते हैं, जहां उसे अपनी ही हरकतें साफ दिखाई देने लगती हैं। कई बार लोग खुद शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप गुस्सा करेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी उन्हें असहज कर देती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि रिएक्ट ना करने से आपकी वैल्यू इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप ये दिखाते हैं कि आप अपनी शांति से समझौता नहीं करते। लोग उसी इंसान की कद्र करते हैं जो खुद की इज्जत करना जानता है। जब आप बेवजह सफाई देना बंद कर देते हैं, हर बात को साबित करना छोड़ देते हैं, तो लोग अपने आप की बातों को वजन देने लगते हैं। धीरे धीरे आपके रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है। जहां पहले बहस होती थी, वहां आप समझ आने लगती है। ये अध्याय आपको ये समझाता है कि असली पावर किसी को दबाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई आपको हिला ना सके। अब जब आपने ये देखा कि रिएक्ट ना करने से लोग कैसे बदलते हैं, तो अगला सवाल ये है कि जब अंदर से इमोशन बहुत ज़्यादा उठ रहे हों, तब खुद को शांत कैसे रखा जाए। और उसी गहराई में हम अगले चैप्टर में उतरने वाले हैं। चैप्टर 7, अंदर की शांति। जब हालात नहीं, आप खुद स्थिर हो जाते हैं। इस अध्याय में किताब एक बहुत गहरी बात कहती है कि जिंदगी में शांति बाहर से नहीं आती, वो अंदर से पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि जब हालात ठीक हो जाएंगे, जब लोग बदल जाएंगे, तब उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हालात कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होते। ये अध्याय सिखाता है कि असली ताकत हालात को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को स्थिर रखने में है। जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तो आप धीरे धीरे अंदर से शांत होने लगते हैं। और ये शांति किसी एक दिन में नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। किताब बताती है कि अंदर की शांति का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब समस्याएं आपको हिलाना बंद कर देती हैं। इस अध्याय में ये भी समझाया गया है कि जब आपका दिमाग शांत होता है, तो आप बेहतर सोच पाते हैं, बेहतर फैसले लेते हैं और बेहतर इंसान बनते हैं। शांत दिमाग में डर कम होता है, कंफ्यूजन कम होता है और क्लैरिटी ज़्यादा होती है। किताब के अनुसार शांति एक प्रैक्टिस है जिसे रोज़ मजबूत करना पड़ता है। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप अपनी अंदर की शांति को और गहरा कर देते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि जो बातें पहले आपको घंटों परेशान करती थीं, अब वो आपको मिनटों में भी प्रभावित नहीं कर पाती। ये अध्याय ये भी बताता है कि अंदर की शांति ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो कोई भी इंसान या परिस्थिति आपकी मानसिक आज़ादी छीन नहीं सकती। आप बाहर से चाहे कितने भी व्यस्त हों, लेकिन अंदर से आप स्थिर रहते हैं। अब जब आपने अंदर की शांति को समझ लिया है, तो आखिरी सवाल ये बचता है कि इस आदत को जिंदगी भर कैसे बनाए रखा जाए और इस शक्ति को हमेशा अपने साथ कैसे रखा जाए। और उसी का जवाब हमें आखिरी और अंतिम चैप्टर में मिलने वाला है। चैप्टर 8, रिएक्ट ना करना एक आदत बनाइए, जीवन भर की मानसिक ताकत। इस अध्याय में किताब ये साफ करती है कि रिएक्ट ना करना कोई एक बार का फैसला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आदत है जिसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग कुछ समय के लिए शांत तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पुरानी परिस्थिति दोबारा सामने आती है, वो फिर से उसी पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। ये अध्याय सिखाता है कि अगर आप सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो आपको रिएक्ट ना करने की प्रैक्टिस को अपनी लाइफस्टाइल बनाना होगा। किताब के अनुसार हर दिन आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप या तो अपने पुराने रिएक्टिव स्वभाव को चुन सकते हैं या फिर अपने नए शांत और जागरूक स्वभाव को। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि दिमाग को आदत होती है तुरंत जवाब देने की, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को रोकना सीखते हैं, वैसे वैसे ये प्रक्रिया आसान होती चली जाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि शांति भी एक विकल्प है। धीरे धीरे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स चुनने लगता है। ये किताब ये भी कहती है कि रिएक्ट ना करने की आदत आपको सिर्फ दूसरों के सामने मजबूत नहीं बनाती, बल्कि आपके अपने नज़र में भी आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ये अध्याय आपको ये एहसास दिलाता है कि असली डिसिप्लिन बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अंदर की उथल-पुथल को संभालने में है। और यही डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक स्थिर, फोकस्ड और शांत बनाए रखता है। अब जब आपने इसे एक आदत बनाने की दिशा समझ ली है, तो आखिरी कदम ये जानना है कि इस ताकत का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को किस तरह ऊंचे स्तर पर ले जाया जाए। और वही हम अंतिम चैप्टर में सीखने वाले हैं। चैप्टर 9, जीवन में रिएक्ट ना करने की ताकत का सही इस्तेमाल, अपनी जिंदगी बदलिए। इस अंतिम अध्याय में किताब पूरी तरह से ये समझाती है कि अब जब आप रिएक्ट ना करने की आदत और मानसिक ताकत को अपना चुके हैं, तो इसे सही तरीके से अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। ज्यादातर लोग रिएक्ट ना करना सीख लेते हैं, लेकिन उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए बदलाव स्थायी नहीं बन पाता। ये अध्याय बताता है कि रिएक्ट ना करना सिर्फ शांति पाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है कि आप अपनी एनर्जी, अपनी फोकस और अपनी वैल्यू को सही जगह लगाएं। जब आप मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहते हैं, तो आप बेहतर फैसले लेते हैं, बेहतर रणनीति बनाते हैं और अपने जीवन में बिना ड्रामा के लक्ष्य हासिल करते हैं। किताब कहती है कि रिएक्ट ना करने से आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, क्योंकि लोग आपको समझने लगते हैं और आपका व्यवहार उन्हें प्रभावित करता है। काम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि अब आप किसी भी चुनौती पर इमोशन के बहाव में फैसले नहीं लेते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप रिएक्ट ना करने की आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप अपने अंदर एक स्थायी मानसिक ताकत तैयार कर लेते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ देती है। इस अध्याय में किताब ये भी समझाती है कि इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखना उतना ही जरूरी है जितना इसे हासिल करना, क्योंकि गलत जगह पर शांत रहना भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको समझदारी से चुनना होगा कि कब रिएक्ट नहीं करना है, कब चुप रहना है और कब रिस्पॉन्स देना है। जब आप ये संतुलन सीख जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में मानसिक शांति, प्रभाव और सफलता तीनों एक साथ आने लगती है। ये अंतिम चैप्टर आपको ये एहसास देता है कि रिएक्ट ना करना सिर्फ एक किताब की सीख नहीं, बल्कि एक जीवन की कला है, जो अगर आप अपने अंदर उतार लेते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में शांत, मजबूत और प्रभावशाली इंसान बन सकते हैं। और अब आप तैयार हैं कि इस सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें और अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल दें। दोस्तों, आज हमने द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की पूरी ऑडियो बुक समरी के माध्यम से ये जाना कि रिएक्ट ना करना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी मानसिक ताकत बन सकती है। हमने सीखा कि रिएक्ट करने से क्या नुकसान होता है, चुप रहकर कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, अपने ट्रिगर्स को कैसे पहचानें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी अंदर की शांति कैसे बनाएं और उसे बनाए रखें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए द बुक स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।